Hello friends, my name is Reena and I welcome to you my channel रीना अकाडमी। आज मैं आप लोगों के लिए भाषा और व्याकरण नामक टॉपिक लेकर आई हूँ जो नवीन हिंदी व्याकरण पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, किच किच, टाय टाय, टर टर। इन आवाज़ों को ध्वनि भी कहते हैं। भौं भौं कुत्ते की आवाज़ है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है। किच किच बंदर की आवाज़ है। टाय टाय तोते की आवाज़ है। टर टर मेढक की आवाज़ है। इन आवाज़ों को ध्वनि भी कहते हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, बंदर, तोते और मेढक की ध्वनि को पहचानते तो हैं, परंतु इन ध्वनियों के माध्यम से वे क्या कह रहे हैं यह समझ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर सब्जी वाला जब आवाज़ देता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तब हम इन ध्वनि को पहचान भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं कि सब्जी वाला सब्जी बेचना चाहता है तथा ग्राहकों को बुला रहा है। ये सभी ध्वनियाँ हमारे मन के भावों को दूसरे तक पहुँचाने में हमारी सहायता तो करती है, लेकिन इन सभी ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के रूप। भाषा के विभिन्न रूप हैं। मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप है मौखिक, लिखित। जिस भाषा को मुख से बोला अथवा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित, लिखकर अपनी बात प्रकट करना, लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझाना लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। इशारों, संकेतों और चित्रों के द्वारा अपनी बात व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस अफसर इशारों के द्वारा सड़क पर यातायात का नियंत्रण करता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा भाषा, भाषा के रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लिपि भाषा। देवनागरी मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। गुरुमुखी पंजाबी, रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, फारसी, उर्दू। 14 सितंबर 1947 को
हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, आप बताइए व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इस तस्वीर को देखिए और इस वाक्य को पढ़िए। मेरे को स्कूल जाना है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य होगा मुझे स्कूल जाना है।